जय हिंद साथियों। आज हम लोग एक ऐसी घटना पर चर्चा करने जा रहे हैं जो अपने आप में ही एक शर्मनाक घटना है। हालांकि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के तहत इसमें दोषी पाए जाने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन यह घटना अपने आप में ही निंदनीय घटना है। आप जिस भी उम्र के हों, आप चाहे वयस्क हों या फिर बच्चे हों, आप लोगों को यह जानना बहुत ही जरूरी है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है क्या, जिसके तहत इनकी गिरफ्तारी हुई है। यह घटना क्या थी जिसके तहत इस आयोग ने पूरी तरीके से काम किया है, इसमें कब इसकी स्थापना हुई, क्या इसका काम होता है, कितनी इसको शक्तियां प्राप्त हैं और ये किन किन अधिकारों के लिए बात करता है। ये अधिकार संरक्षण आयोग हमें जानना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपका हड्डी टूट गया है तो आप नाक कान गला वाले डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाएंगे ना। तो इसीलिए अगर आप नाक कान गला वाले डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो कहां पे भेज देगा? हड्डी वाले डॉक्टर के पास भेज देगा। तो हम क्यों ना पहले से जानते रहें कि हमारे साथ यदि भगवान ना करें ऐसी घटना घटती है तो हमें किसके पास जाना है, कौन हमारे अधिकारों का संरक्षण करता है, कौन इस पे जोर देता है, बल देता है और इस पे पूरी तरीके से कार्य करता है। तो इसलिए यह जानना बहुत ही जरूरी है। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस शर्मनाक घटना की। यह घटना है धनबाद के, झारखंड के धनबाद जिले की, और एक 10वीं की छात्रा जो कि बहुत ही मासूम छात्रा थी और उसको क्या किया गया, वो स्कूल में चली गई और एक छोटी सी बिंदी लगा करके चली गई। उसके माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगी हुई थी और वो स्कूल में चली गई बिंदी लगा करके। इससे आहत होकर के वहां की एक शिक्षिका ने, जिसका नाम सिंधु था, उसको भरी प्रार्थना सभा में थप्पड़ जड़ दिया और कई थप्पड़ जड़ दिया, उसको डांटे फटकारे, कई सारे उल्टे सीधे बात कहे। इसी बात से आहत होकर के, और हालांकि वहां पे प्रिंसिपल भी मौजूद थे, उस प्रिंसिपल ने भी कुछ नहीं कहा और इस शिक्षिका को जो मन किया उसने किया, कई थप्पड़ मारे और बेवजह की कुछ बातें कहीं। इस बात से आहत होकर के इस लड़की ने फांसी लगा लिया। घर पे आई और अगले दिन स्कूल नहीं गई और अपने रूम में ही क्या किया, फांसी लगा लिया। इसके ड्रेस से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें इसने पूरी उस घटना का जिक्र किया है और साथ ही इन लोगों को अब गिरफ्तार किया गया है, शिक्षिका को और साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है इसके तहत। लेकिन यह अपने आप में ही निंदनीय घटना है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। कहा गया है, बहुत पहले ही कहा गया है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। अगर छोटा हमारा कोई गलती भी करता है, मान लीजिए कि आपके ड्रेस कोड के हिसाब से बिंदी लगा करके जाना उचित नहीं था, गलत था, तो आप उसे साधारण रूप से मना कर सकती थी। इसके लिए बहुत अच्छे से प्यार से समझा करके कह सकती थी। आप जानते होंगे कि किसी भी स्कूल में 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मारना नहीं है, कोई भी बात बहुत ही प्यार से समझाना है, मारना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे भरी सभा में मारना ये उचित बात नहीं था, किसी के भी दिल को आहत पहुंच सकता है। आइए बात करते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की कि ये क्या है और कैसे काम करता है, कैसे हमारे अधिकारों का संरक्षण करता है और कैसे हमें न्याय दिलाने के लिए तत्पर रहता है, आगे रहता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसमें एक चेयरमैन होता है और 6 सदस्य होते हैं, लेकिन वर्तमान में अभी एक अध्यक्ष हैं और 4 सदस्य हैं, जिन 4 सदस्यों में एक महिला सदस्य भी शामिल है। हालांकि एक महिला सदस्य का होना जरूरी होता है। यह आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आयोग के अंतर्गत ही काम करता है। आप कमेंट करके सिर्फ इतना बता दीजिए कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के इस समय मंत्री कौन हैं। आपसे मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप इस बात का कमेंट में जवाब जरूर देंगे। इसकी स्थापना बाल अपराधी संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत मार्च 2007 में हुआ था और यह एक वैधानिक आयोग है। वैधानिक आयोग का मतलब ये कह लीजिए कि क्या यह प्राइवेट आयोग है या फिर सरकारी आयोग है, तो यह एक पूरी तरीके से सरकारी आयोग है। इसकी शक्तियों की अगर हम बात करते हैं तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और 1974 का 2 महानगरीय न्यायिक मजिस्ट्रेट को जितनी शक्तियां प्राप्त हैं, उसके समान इस संस्था को भी उतनी ही शक्तियां प्राप्त हैं। 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के हितों संरक्षण के लिए यह काम करता है, अधिकारों को उनको दिलाने के लिए यह संस्था काम करती है। अगर 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को, किसी भी बच्चे को, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, किसी भी प्रकार के बच्चे के अधिकारों का हनन हो रहा है तो उस पर यह बल देता है और इसको लेकर के ये आवाज उठाता है और उस पर जांच करता है, कार्य करता है। कितने प्रकार के अधिकारों के लिए यह जाना जाता है, कितने प्रकार के अधिकारों का संरक्षण करता है, आइए समझते हैं।
यह किसी के भी जीवन का अधिकारों की संरक्षण करता है। मान लीजिए कि किसी के जीवन को कोई लेना चाहता है, मारना चाहता है, तो उस पर आप यहां शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए यह बात करता है राष्ट्रीयता और नाम पाने का अधिकार। मान लीजिए आपके घर में ही आपको कोई कहे कि अरे तुम भारतीय नहीं हो, चाहे तुम ये नहीं हो, ठीक है, दूसरे देश के हो, तो इस पे ये बल देता है, कोई भी बच्चा यहां जाकर के शिकायत कर सकता है, इस पे ये बल देता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, किसी को भी कुछ भी बोलने का अधिकार है, इस एज तक के बच्चों को कुछ भी बोलने तक का अधिकार है, लेकिन यह ध्यान में रखते हुए कि हम जो भी बोल रहे हैं सामने वाले को हमारी बातों से कोई आहत नहीं पहुंच रही है। पता चले कि आप सामने वाले को लगा गाली देने कि हमें कुछ भी बोलने का अधिकार है अनुच्छेद 19(1) के तहत, नहीं, हम उतना ही बोलने के अधिकारी हैं जितना सामने वाले को एक्सेप्ट हो, उसके दिलों को आहत ना पहुंचे। कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, इसके लिए कोई रोक नहीं सकता है। विवेक और धर्म का अधिकार, आप जो भी धर्म अपनाते हैं या फिर जो भी धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। यदि कोई आपके ऊपर हस्तक्षेप करता है, आप प्रचार करते हैं, उस पर ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं, तो कोई इस पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कोई अगर हस्तक्षेप करता है तो यहाँ पे जाकर के इसकी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है, इस पे बहुत बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। गोपनीयता, परिवार, घर या पत्राचार में गैर कानूनी और निरंकुश हस्तक्षेप, किसी भी प्रकार का, इनमें से किसी भी प्रकार का आप पर निरंकुश हस्तक्षेप लगाया जाता है, किसी भी प्रकार की असुविधा आपको होती है, असुरक्षा महसूस होती है, तो आप यहाँ जाकर के शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपके अधिकारों के संरक्षण में ये सारी बातें आती हैं। उच्चतम स्वास्थ्य स्तर, यदि सरकारी अस्पताल में आप जा रहे हैं या फिर प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं, कोई भी आपको मना नहीं कर सकता है। सरकारी अस्पताल में आपको मतलब कि दवा न करने से कोई मना नहीं कर सकता है। अगर ऐसा पाया जाता है तो आप यहां जा सकते हैं, इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगर हम एक लाइन में बात करते हैं कि यह आयोग कौन से अधिकारों का संरक्षण करता है, तो 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की बात यह आयोग करता है। किसी भी प्रकार की इसके अधिकारों का हनन होता है तो यह आयोग इसकी बात करता है, इस पे जांच करता है और पूरी तरीके से कार्रवाई करता है इस पे, और गलत पाए जाने को जो भी सजा मिलनी चाहिए वो सजा के पात्र होते हैं और उनको सजा भी मिलती है। तो आई होप ये पूरी बातें आप लोग जाने होंगे, और जिसके भी घर में बच्चे पढ़ते हो या फिर आप एक गार्जियन हो, उनको यह बात जाननी चाहिए कि हमारे अधिकारों का संरक्षण कौन करता है। अगर बच्चे हैं तो बच्चे के अधिकारों का संरक्षण कौन करता है। भगवान न करे हमारे साथ अगर ऐसी घटना घट गई तो हम भविष्य में कहाँ जाएंगे, किससे जाएंगे पूछने के लिए, तो ये मालूम होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोगों को यह अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट में मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, इसके मंत्री का नाम वो कमेंट में जरूर बताइएगा। आशा करते हैं यह क्लास आप लोगों को, यह सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों के पास भी ये जानकारी पहुंच सके कि हमारे अधिकारों का संरक्षण कौन करता है। मिलते हैं नए सेशन में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।